किसी मंत्र का बार बार उच्चारण करना अथवा मन में ही उसे दोहराया जाना मंत्र योग कहलाता है। हम लोग मंत्र योग के बारे में जाने उससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें जिससे अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए। मंत्र एक ऐसी गुप्त ऊर्जा है जिसे जागृत कर उसी प्रकार की ब्रह्मांडीय ऊर्जा से उसका एकाकार किया जाता है। ऐसा करने से साधक का दैवीय शक्ति से सीधा साक्षात्कार हो जाता है। मंत्र योग वस्तुतः ध्वनि विज्ञान पर ही आधारित है। प्रत्येक ध्वनि अलग अलग प्रकार के कंपन उत्पन्न करती है। नाद योग की साधना द्वारा ब्रह्मांड में संचरित होने वाली ध्वनि तरंगों को सुना जा सकता है। किसी मंत्र को बार बार जपने से शब्दों में पारस्परिक संघर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होने लगती हैं, जिससे साधक की इच्छित भावनाएं बलवती होती हैं और वह साधना के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मानव शरीर में 108 जैविकीय केंद्र पाए जाते हैं, जिनके कारण मस्तिष्क से 108 तरंग दैर्घ्य का उत्सर्जन होता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने मंत्र जाप के लिए 108 मनकों की माला का निर्धारण किया है। जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं तो शरीर के 6 प्रमुख जैविकीय ऊर्जा केंद्रों से, जिन्हें षट चक्र भी कहते हैं, 6250 विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंग रूप में उत्सर्जित होती है। शास्त्रों में बीज मंत्रों के उच्चारण की 125 विधियां बताई गई हैं। षट चक्रों में जो प्रथम चक्र है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। मूलाधार चक्र को 4 दल वाले कमल सदृश बताया गया है। इस चक्र से 500 विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगें उत्सर्जित होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र 6 पंखुड़ियों वाले कमल के समान है। इससे 750 विद्युत चुंबकीय तरंगें तथा 10 पंखुड़ियों वाले मणिपुर चक्र से 1250 और 12 पंखुड़ियों वाले हृदय चक्र से 1500 विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगों का उत्सर्जन होता है। 16 कमल दल वाले विशुद्धि चक्र से 2000 तथा 2 कमल दल वाले आज्ञा चक्र से 250 विद्युत चुंबकीय ऊर्जा तरंगें प्रसरित होती हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ध्वनि, ताप और प्रकाश ऊर्जा की सूक्ष्म तरंगें निरंतर संचरित होती रहती हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के कारण ही संपूर्ण पदार्थ गतिशील और चलायमान है। ताप ऊर्जा की तरंगों का योगदान इन पदार्थों के गुणधर्मों के निर्धारण में होता है तथा प्रकाश तरंग ऊर्जा समस्त पदार्थों की विशेषताओं से संबंधित होकर उन्हें विशिष्टता प्रदान करती है। इसी प्रकार मंत्र ध्वनि की तरंगों द्वारा हमारा स्थूल शरीर विकार रहित होकर सपुष्ट बनता है। ताप तरंग ऊर्जा का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है, जो हमारी मानसिक शुद्धता और अशुद्धता के लिए उत्तरदायी होता है। इन ऊर्जा तरंगों द्वारा ही वैचारिक श्रेष्ठता की प्राप्ति संभव होती है। इनके प्रभाव से ही सूक्ष्म शरीर पूर्ण परिमार्जित हो दैवीय गुणों को धारण कर सकने में समर्थ बन जाता है। प्रकाश ऊर्जा तरंगें आध्यात्मिक शरीर में संचरित होकर उसे आलोकित कर दैदीप्यवान बनाती हैं। परिणाम स्वरूप साधक का सीधा संपर्क दैवीय शक्ति से स्थापित हो जाता है। इस प्रकार भाव शक्ति, प्राण शक्ति, दिव्य शक्ति से युक्त मंत्र अनंत ब्रह्मांड के साथ ही अंतः चेतना को भी प्रभावित करते हैं और दैवीय शक्ति से साक्षात्कार का माध्यम बनते हैं। इसके लिए साधक की चारित्रिक श्रेष्ठता और नैष्ठिक उच्चता का होना नितांत आवश्यक है।
मंत्रयोग तभी सफल होता है जब श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ ही संकल्प भी दृढ़ हो, मानसिक वैचारिक परिशुद्धता एवं पवित्रता हो, अवचेतन मन जागृत हो और आध्यात्मिक चेतना का स्तर उच्च हो। ओम नमः शिवाय।